गगरेट से विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने शुक्रवार को जनसंपर्क और भाजपा मंडल बैठक के अतिरिक्त धार्मिक अनुष्ठानों और हवन यज्ञ में हिस्सा लेकर विश्व के कल्याण एवं शांति की प्रार्थना की। इस दौरान चैतन्य शर्मा ने सबसे पहले भाजपा मंडल गगरेट की बैठक में हिस्सा लेकर अनुराग ठाकुर के नामांकन दाखिल करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई, जिसके बाद अक्षय तृतीया के अवसर पर जनसंपर्क अभियान के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया और गगरेट में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं हवन यज्ञ का भी हिस्सा बनकर विश्व के कल्याण एवं शांति की प्रार्थना की। नेता एवं केंद्र मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का कल हमीरपुर में नामांकन होने वाला है और इसी का हिस्सा बनने के लिए हम सभी गगरेट वासी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के साथ और भी अन्य जितने हमारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हम सभी कल 8 बजे पटेड़ में एरिया के बगल में कल एकत्र होंगे और यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे हमीरपुर के लिए। दमखम के साथ हम सभी गगरेट वासी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित हमारे सारे के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ श्री अनुराग ठाकुर जी के नामांकन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो मेरा आप सभी समस्त गगरेट के हमारे देवता जनता के हमारे सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप भी भारी से भारी संख्या में जो है इस कल के कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज हमारी जो मंडल की बैठक हुई है उसमें हमने यही सुनिश्चित किया है कि हमारी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी जनता है, हमारे जितने भी अन्य मोर्चे हैं, साथ ही साथ में जितने हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप सभी भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आए जरूर और अनुराग ठाकुर जी का जो है ये कार्यक्रम कल का सफल बनाए और 5वीं बारी इतिहास को रखने जा रहे हैं और गगरेट से जो भारी भरकम जीत होने वाली है उसका एक प्रतीक कल गोटा चौक में हमीरपुर में जरूर दिखाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन 1 जून को होने वाले उपचुनाव में आईना दिखाएगी। चैतन्य शर्मा ने कहा कि उनकी जीत पक्की है क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। कोरोना महामारी में जब जनता की सांसें उखड़ रही थीं, तो चैतन्य शर्मा ही जनता का सहारा बने थे। उस समय बड़े बड़े नेता मैदान छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन वो और उनके कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर इंसानियत को बचाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय चैतन्य शर्मा ने कोई पार्टी नहीं देखी थी, ना ही कोई छोटा बड़ा देखा था, मात्र इंसानियत के नाते जनता का सहारा बने थे। गगरेट में कोरोना से पीड़ित जनता को राशन, मास्क, दवाइयां, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में मुहैया करवाए गए थे। जिला परिषद सदस्य बनकर उन्होंने खेलों के मैदान का समतलीकरण करवाया और गांव-गांव में सोलर लाइट्स की सौगात दी थी, जिसे जनता भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए गगरेट के हित की खातिर सबसे ज्यादा प्रश्न उन्होंने विधानसभा में पूछे, लेकिन जनता में उनकी नकारात्मक छवि बनाने के लिए झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से विरोधी पक्ष को वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पकौड़ा वाला मुकर गया, ऑटो वाला भी मना कर गया कि उनसे किसी ने पैसे नहीं लिए। ऐसे में कांग्रेसी नेता झूठे आरोप लगाने से बाज आएं और मुद्दों की राजनीति करें, जिससे गगरेट का विकास और भला हो सके। साथ ही चैतन्य शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को नजरअंदाज करके 14 माह तक 1 मैन आर्मी की तरह सरकार चलाई है। अब हम जनता की अदालत में आ गए हैं और सुक्खू सरकार के 1.5 माह का नाकामियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि परेशान जनता भी कह रही है कि सुक्खू सरकार ने कोई नया संस्थान तो नहीं खोला, उल्टा दौलतपुर चौक उप तहसील कार्यालय को बंद कर दिया और सिविल अस्पताल बने दौलतपुर चौक का दर्जा घटा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार फिर झूठ पर झूठ की गारंटी देकर जनता को मात्र भ्रमित कर रही है। सच तो यह है कि केंद्र सरकार से अच्छे संबंध न बना पाने की वजह से प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को सैलरी एवं अन्य वित्तीय लाभ देने के लाले पड़ गए हैं। चैतन्य शर्मा ने कहा कि हम साफ सुथरी राजनीति पर विश्वास करते हैं और हमने राज्यसभा चुनाव में सरेआम भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सुक्खू सरकार के पोलिंग एजेंट को दिखाकर मतदान किया है। फिर हम कहां से धोखेबाज बन गए हैं। बेहतर होगा उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह कांग्रेस सरकार विकास और गरीबों के हित की बात करे। उन्होंने कहा कि गगरेट की जनता की पूरी अनदेखी हो रही थी, तभी उन्होंने सुक्खू सरकार को अलविदा कहना ही मुनासिब समझा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।